बच्चे जुटे थे, वो रामलीला मैदान रात होते तक पूरा खाली हो गया। रामलीला खाली हुआ नहीं, खाली किया गया, लात जूतों से मार करके किया गया। पुलिस के भेष में सिविल वाले पहन करके आए थे, सिविल वर्दी पहन करके, जो पुलिस होते हैं, पैंट उनकी वही थी जो पुलिस की होती है। शर्ट उन्होंने यहाँ पर व्हाइट पहन रखे थे और आकर के लड़कियों को लड़कों को मारना शुरू कर दिया, ताकि वो ये दिखा दे कि इनके आपस का दंगा फंसा है। और बाद में ये बोलते नहीं तो आपस में भिड़ गए। मैं कहता हूँ अगर मानो दो लोग आपस में भिड़ते हैं तो एक ही ग्रुप क्यों अरेस्ट हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हुआ? वो लोग कहाँ हैं जो हमारे साथ लोग? तो ये पूरी तरीके से इसको खत्म करने की प्लानिंग थी, जहाँ पर मेरा पूरा शर्ट भी फट गया, सब लोगों को चोटें भी आई, बटन भी नहीं है सर का। हाँ, लड़कियों को भी काफी ज्यादा चोट आया। ये तरीका था कि बस इसको खत्म करो। और सरकार भी इस बात को जानती है कि जिस दिन भारत में किसी भी जगह पर इतना बड़ी संख्या में युवा अगर इकट्ठा हो गया तो सिस्टम हिल जाएगा तो हिल जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन शाम के 5 बजे तक की थी, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो आपने ये क्यों मेक श्योर नहीं किया कि 5 बजे के बाद वहाँ पर कोई जुटान न हो? जो स्टूडेंट्स जिनको आपने अपील की कि वो यहाँ तक आए, उनके लिए कोई व्यवस्था हो। आप ये बात एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार हमारा प्रोटेस्ट खत्म करवाना चाह रही है? अगर मान लीजिए 5 बजे तक आपका परमिशन है, 3 बजे से ही ये सारी बातें अंदर से आनी शुरू हो गई थी कि दिल्ली पुलिस ने जो सोचा था बच्चों का, वो सिर्फ ये सोचा था कि दिल्ली के ही बच्चे होंगे। उनको ये नहीं पता था कि बाहर के राज्य के बच्चे होंगे। तो बाहर के राज्य के बच्चे भी काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। होम मिनिस्ट्री में लगभग 3-4 बजे से ही फोन आना शुरू हो जाता है इनके पास में कि किसी भी तरीके से कल के कर इनका ख़त्म करो। 5 बजे के बाद ये निकल जाएंगे, 5 बजे बाद ये अपने घर चले जाएंगे। रात में सब घर पे सो रहे होंगे कि सुबह उठ के आना है, और सुबह ऐसा कर देंगे कि बैरिकेड टाइट कर देंगे, एंट्री नहीं देंगे। और ये काम ये 3 बजे से करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं तो बैरक लगा देते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते, और ऐसा ये होना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से जाता है। बच्चों में ये क्या हो जाता है कि अगर हम लोग उठ गए तो कल तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उठना ही नहीं। मानता हूँ कि ये गलत है, 5 बजे के परमिशन के बाद में 5 बजे के बाद बैठना ये गलत है, लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते, तो आप हर चीज़ सही नाप करके नहीं कर सकते। गलत तो ये भी है जो एडीक्यूटी कर रही है, गलत वो भी है जो एसएससी कर रही है। इतने सवाल अगर कर रहे हैं तो आप चेयरमैन से साहब जा करके पूछो कि यहाँ पर कितनी गलतियाँ उसने की। आदित्य जी, एक मिनट, लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जो आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आए दिन एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अभी 31 जुलाई को हुआ था, अभी उस बात को महीना भर नहीं हुआ है कि फिर प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर आ गए। हर 10 मेन डिमांड क्या है? आज का जो 2 दिन का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में हुआ, इसकी मेन डिमांड्स क्या थी? हमारे 3 डिमांड्स थे। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और बाकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जिस दिन से ये नया वेंडर सेलेक्ट हुआ है, उस दिन से हर 10-15 दिन के बाद में कोई ना कोई एक पेपर हो रहा है। तो लोगों को लगता है 10-10 दिन में मेरा कोई उपटता कहला है, क्योंकि 10-10 दिन में पेपर होता है और हर पेपर में नई नई तरह की परेशानी आती है। जैसे फेज 13 में जब पेपर हुआ, हाँ, तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजे गए। हाँ। अंडमान निकोबार में सेंटर भेजा गया। कुछ सेंटर्स तो ऐसे थे जहाँ आप जा नहीं सकते, जंगल झाड़ में सेंटर था, नीचे आटा चक्की है, गाय का तबेला है और ऊपर सेंटर है। ये सारी परेशानी उसमें आती है। सर्वर के इश्यूज आते हैं, 20-20 मिनट तक बच्चे का पेपर ऑन ब्लैंक रह जाता है। चलो ये सारी की सारी बातें जब मिनिस्टर से कहते हैं तो वो कहते हैं अगले में सुधार कर देंगे। स्टेनो में फिर से 500 किलोमीटर दूर सेंटर आता है। 79% लोगों को ही उनके 3 प्रेफरेंस वाले स्लॉट मिल पाते हैं, 21% लोगों को नहीं मिलता है, और एवरेज दूरी जो रहती है वो 280 किलोमीटर की होती है। इतनी दूरी से उनको दूर भेजा जाता है। अब पहला ये पॉइंट। दूसरा, उसके बाद में स्टेनो में ये कहा गया कोई सर्वर इशू नहीं होगा, सर्वर इशू होता है। तीसरा, आप स्टेनो में देख लीजिए, नई बीमारी निकल के आती है। रीजनिंग के अंदर में यहाँ पर गणित के सवाल पूछे जाते हैं, जबकि गणित सिलेबस में नहीं होता। तो क्यों बच्चा परेशान नहीं होगा? क्यों हर बात को सवाल नहीं करेगा सिस्टम से? ऑप्शंस ऐसे हैं भूले वाले, क्वेश्चन और ऑप्शन मैच नहीं करते। 13 की परीक्षा से स्टूडेंट्स परेशान थे। उसमें भी एजुकेटेड के पास टेंडर था। उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्टेनो, और अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसी गड़बड़ी ना हो। तो इसीलिए पहला मांग हमारा ये था कि एडिक्विटी हटाओ। दूसरा हमारा ये मांग था कि जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, बाकी यूपीएसआई और बाकी स्टेट एग्जाम्स की परीक्षा होती है, उनमें क्या होता है कि खाली ये बता दिया जाएगा कि फॉर्म का फीस इतना है और इतना पद है। पेपर कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सोचिए अगर भारत में चुनाव इस व्यवस्था पर होने लगे कि यहाँ पर 5 साल के बाद में जो चुनाव होता है, रिजल्ट घोषित होता है, सारी चीज़ें उसको अनिश्चित कर दिया जाए, तो क्या व्यवस्था बनी रहेगी? तो बच्चे के साथ में ऐसा क्यों करते हैं आप? 2014 का पेपर जा करके आप 2022 में बिहार एसएससी का पेपर लेते हैं। यही हाल झारखंड का है, यही हाल रेलवे का है, यही हाल यहाँ पर बाकी सभी परीक्षाओं का है। तो बस एक ऐसा कैलेंडर हो जिसमें डेट फिक्स हो
जिसमें हो कि प्री हम इतने टाइम में कराएंगे, आप एक की जगह 1.5 साल ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही समय तरीके से आप कराइए जो बच्चा हक रखता है। एक आखिरी सवाल, आरोप ये लग रहे हैं कि जो अलग अलग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, चाहे वो 31 जुलाई को हो या 24 अगस्त को हो रहा हो, ये टीचर्स के बीच में आपसी रंजिश का भी मामला है कि पिछले प्रोटेस्ट में किसी और टीचर को फुटेज मिल गया, इस वाले प्रोटेस्ट से कोई और टीचर अटेंशन लेना चाह रहे हैं, और ये टीचर्स बच्चों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनका बेस है, जिनको वो पढ़ाते हैं, जिनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, उनको बोल रहे हैं कि यहाँ दिल्ली आइए, अलग अलग राज्यों से आइए, और उनके लिए वो प्रॉपर व्यवस्था तक नहीं कर रहे हैं। मैम, हर किसी की सोचने की मानसिकता अलग होती है। अगर कोई बदलाव के नज़रिए से देखता है तो वो ये बारे में सोचता नहीं है, और कोई अगर टीआरपी के नज़रिए से देखता है तो इसके बारे में, इसके अलावा कुछ और वो सोच भी नहीं सकता। अब बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरी इंडिविजुअल राय इतनी है, और मेरा शुरू से बस इतना रहा है कि अगर कहीं पर बच्चों के साथ में गलत हो रहा है तो हम शुरू से वहाँ पर लड़ेंगे। ये हमारे लिए पहला नहीं था। आप थोड़ा सा इतिहास अगर पीछे का जानेंगे तो हम यूपी कांस्टेबल हम लोगों ने, सभी लोगों ने, मैं, विवेक सर, नवीन सर थे, सब लोगों ने वहाँ भी आवाज़ उठाई, वहाँ भी हमने ओंकार भरा, और योगी जी की सरकार में भरा, तो क्या वो भी एक टीआरपी का माध्यम? 2 दिन के अंदर कैंसिल भी ठीक है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा माहौल बना दिया जाए कि उसके बाद में बच्चा प्रोटेस्ट को खत्म ही मान ले। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, सीधा सीधा जवाब मैं आपको देता हूँ। कुछ लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि लांछन लगा करके किसी भी तरीके से ये साबित कर देना कि बच्चों प्रोटेस्ट में मत आना, FIR हो जाएगा, प्रोटेस्ट में मत आना, ये टीचर तुम्हें पिटवा देंगे। बस बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। और किसने छोड़ा बताइए? अभी सारे शिक्षकों ने जाकर के छोड़ा। 1 बजे छोड़े। हमने फोन किया अभी सर को, जबरदस्ती की बातें हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बिहार से हम लोग बिहार से आए हैं, और मेरा एक ही बात है, ये सब लोग परमिशन पे एक मिनट थोड़ा दूर हटेंगे आपने, थोड़ा गैप आदमियों को ही बोल रहे हैं, और उसमें आप ही लोग ही बात करेंगे और आप लोग ही कवर करेंगे। जैसे कुछ बच्चों के डिमांड्स में होंगे, कुछ टीचर भी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं था। मैम, खाली हमको ये बता दूं कि SSC और रेलवे को किसने परमिशन दिया बच्चों के साथ गलत करने का? और अगर परमिशन लेके रोड पे आंदोलन होगा ना, तो आज देश आज़ाद नहीं होता। अंग्रेज कभी परमिशन नहीं देते। सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठानी है ना, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत है। और नहीं चिल्लाओगे ना, तो उनका तो रूल है। अगर आपको रूल फॉलो करना है ना, तो हम उसका रूल है। बच्चे दूर से आए थे, वो कहाँ जाते हैं आपको? तो आपको एक मिनट, आपको 24 और 25 अगस्त, मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आपको 24 और 25 अगस्त को परमिशन की, चलाओ लाइट जलाओ। 24 और 25 अगस्त को प्रोटेस्ट की परमिशन थी, लिया लाइट, परमिशन कैंसिल हो गई है, अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास एक जगह की और परमिशन है, बट उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैजुअलिटीज़ क्या हैं, कैसा नहीं है, कितने बच्चे बाहर आए हैं, तो क्या उनको रहने की व्यवस्था हुई है कि नहीं। हालांकि लड़कियों के लिए हमने होटल कर दिए हैं, लड़कों के लिए भी हमने, कुछ शिक्षकों ने अपने अपने आवास पे रोक लिया है, कुछ अपने कोचिंग पे रोक लिया है। उनके लिए हम लोग देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें सही होने के बाद ही डिसीजन ले पाएंगे, और कलेक्टिव डिसीजन होगा। ना इंडिविजुअल पहले कभी था, नहीं इंडिविजुअल अब कभी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, कोई भी आंदोलन आज तक जो हुआ है, अगर आप पूरे नॉर्म्स के तहत चलोगे, संविधान के तहत चलोगे, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। भाई एक बात, भाई भाई बाहर चलो। थोड़ा सा तो भाई बार एक के सवाल आवा भाई, बच्चों को परमिशन का क्यों नहीं बताया, बच्चों को परमिशन का क्यों नहीं बताया, इतनी दूर से बुला लिया। चलो भाई, अभी तो गुरु जी दुखी है, बाकी पूछेंगे भाई, ये बात भी पूछूंगा, कल पूछ लो। हम लोग आनंद थाने से आ रहे हैं, 26 बच्चों को छोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, बच्चों को गाली दिया गया है।